अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। ये है डेमो लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तहसीलदार। और स्पेशली ये जो डेमो है वो है बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि पंजाब का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा टच पंजाब वाले तहसीलदार सेशन को भी दिया जाएगा। अगर कुछ रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए भी एक नया सेशन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन ये एक फाइनल बैच है जो कि हम लेके चल रहे हैं, और उसके बाद जो है वो कोई भी बैच ऐसा स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो लेट्स बिगिन। फैकल्टी फॉर जो है वो तहसीलदार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके लिए जो है, क्योंकि हाफिज मोहम्मद रुस्लान माई सेल्फ जो कि तीन सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, जो हम आगे आपको बताते हैं, और एडवोकेट सैयद रशीद अली जो कि ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं और बैच वन को। और वो मजीद भी अगर पंजाब के कुछ स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास तो उनको पढ़ाएंगे। और लेकिन उनके ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड। अगर किसी स्टूडेंट ने पंजाब से ज्वाइन करना होगा तो वो उनको मिल सकते हैं। और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश प्रेसी ऐसे और इसके अलावा जो उर्दू है वो तकरीबन 90% कह लें कि उसमें प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने बैच फर्स्ट स्टार्ट किया तो क्या उसका लोगों को फायदा भी हुआ या नहीं। जो मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो हमारी लिमिट थी है कि हमने जब तक 10 स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन करेंगे उस वक्त ये सेशन स्टार्ट नहीं होगा। और 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया, तो उसके बाद हमने ये सेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो है वो मिस सायरा हैं, जिन्होंने फीडबैक दिया है कि सर, I want to say a big thank you to everyone at Al Aziz Institute, and the teachers are great, always ready to help. The classes are interesting। और ये तमाम जो भी चीज़ें हैं ये उनकी तरफ से हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा, ये उनका जो भी है अप्रिशिएशन है। तो थैंक यू ऑल ऑफ देम। तो उसके अलावा एक और है हमारे पास जो कि ऑलरेडी एज अ पटवारी काम कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ये उनके कमेंट्स हैं जो कि हमारे पास पढ़े, और इन्हीं का पैराग्राफ जो है वो हमने एज अ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना है कि जो पढ़ने के लिए, जो उन्होंने एवेल्युएशन के लिए हमें चेक करवाया। तो ये कैंडिडेट हैं जो कि बलूचिस्तान से हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रही हैं। और बहुत अच्छा सेशन जा रहा है इनका भी। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे इनका भी इनके भी कुछ कमेंट्स हैं जो कि ये अंग्रेजी के बारे में, इंग्लिश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। और सिमिलरली कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो बहुत सारे तकरीबन जो बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स हैं उनको ये नहीं पता कि उनका सिलेबस क्या है, जो कि हमें मैसेजेस जो है वो मिले हैं। तो सबसे पहले जो आपके जो है वो दो पेपर होंगे। दो पेपर्स में आपका पहला पेपर जो है वो इंग्लिश जनरल होगा। उसमें इंग्लिश जनरल में जो है वो मार्क्स की डिवीजन आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग होगी सबसे पहले, और उसके बाद पैसिव राइटिंग और ट्रांसलेशन। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है वो दो पोर्शंस नजर आ रहे हैं, तीन पोर्शंस। लेकिन अगर एक टीचर की नजर से देखें तो ये एक मुकम्मल एक सब्जेक्ट है। अगर सीएसएस में जाएं तो 100 मार्क्स का है, क्योंकि पढ़ाना तो वही पड़ेगा। और पीएमएस में जाएं तब भी ये 100 मार्क्स का है। ठीक है। और अगर ये दो पोर्शंस देखे जाएं 25-25 मार्क्स के, तो इनको कवर करने के लिए आपको कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट पढ़ानी पड़ेगी। मींस कि आपको ए टू जी जो है वो कवर करवाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक पेपर नहीं है 100 मार्क्स के, ये दो पेपर हैं। एक ऐसे का है और एक प्रेसी का है। मतलब इस दोनों में जो है वो आपने क्या करना है, हमें एक टीचर को जो है वो दोनों पढ़ाने होंगे, और वो जब तक दोनों नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक ये हल नहीं कर सकता। और फिर दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का पेपर डिवीजन की गई है बलूचिस्तान के पेपर में। जनरल नॉलेज जो है वो एक 50 मार्क्स का हिस्सा होता है। हम पेपर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज। और पाकिस्तान स्टडीज इंटरेस्टिंगली ये सीएसएस वाली पाकिस्तान स्टडीज है, या आप बीए वाली कह सकते हैं, कि जो बीए में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो सीएसएस या पीएमएस का सिलेबस होता है बेसिकली वही सेम सिलेबस जो है वहां से पूछा जाता है। कुछ इतने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते जितने सीएसएस या पीएमएस में होते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज होना या उनको हैंडल करना और मार्क्स लेना, ये थोड़ा सा जो है वो एक टेक्निकल काम है, जो ना सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल बल्कि गाइडेंस और प्रैक्टिस, जो कि बहुत जरूरी है। ना सिर्फ प्रैक्टिस बल्कि इवेल्युएशन भी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और जनरल नॉलेज जो है वो 50 मार्क्स का है। और जनरल नॉलेज के हवाले से हम आपको बताते चलें, इसमें जो है वो रिटर्न होता है, एमसीक्यूज नहीं होते। ठीक है। पेपर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। और ये है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि पंजाब वालों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन्ड है एडवर्टाइजमेंट पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं।
ये आपके सामने इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन का पेपर है। ये एक तरफ आपके सामने जो है वो पीपीएससी का पेपर है, पंजाब का पेपर है, और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास बलूचिस्तान का पेपर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमने पिछले बैच में ही ये बच्चों को हम बता चुके हैं कि ये किस तरह जो है वो आपने करना है, और इसके अलावा इडियम्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दोनों में कॉमन है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और ये वाला क्वेश्चन, और फिर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3, तो ये कॉमन है। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो इसमें ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि हमने टेस्ट में भी बच्चों से जो है वो इस तरह का पैराग्राफ लिखवाया था। और उसके अलावा जो है इडियम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए एमए किया हुआ है, वो उनको इन चीज़ों का जो है वो बड़ा अच्छे से अंदाजा होता है। और हम कुछ आपको सोर्सेज देंगे, वो आप वहां से आप इजीली जो है ये जो 5 नंबर हैं वो कवर कर सकते हैं। और जहां तक ऐसे की बात है, ऐसे ट्रांसलेशन, ये दोनों ट्रांसलेशन ये टोटली प्रैक्टिस हैं। आप ऐसे कह लें कि आपको जस्ट बेसिक रूल्स बताए जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कौन से रूल्स हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है और डेली इवैल्यूएशन है। अगर ये वो बच्चा कहे कि सर इसमें कोई पढ़ाने वाली बात है, तो पढ़ाने वाली बात भी कोई भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है और इवैल्यूएशन, प्रैक्टिस इवैल्यूएशन, प्रैक्टिस इवैल्यूएशन। मतलब आप लिख के आएंगे और चेक करवाएंगे, फिर आपको गलती बताई जाएगी, आप गलती अपनी नोट करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपकी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट पेपर हम कैसे चेक करें। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम ऑनलाइन कैसे चेक करवा सकते हैं, तो ऑनलाइन आपको दिखाते हैं कि कैसे चेक होता है। और अगर बलोचिस्तान वालों की बात की जाए, बलोचिस्तान के कैंडिडेट्स की, तो ये देखें 50 नंबर इनके होते हैं, और इनमें प्रेसी, और यहाँ पर भी प्रेसी, और यहाँ पर ट्रांसलेशन, और उसके बाद जो है ये प्रेसी, ये क्वेश्चन अगर दिखा जाए, और ये आपकी ट्रांसलेशन है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपको क्योंकि ये एक इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू से इंग्लिश में करेंगे आप। और जो उर्दू का पेपर होगा, क्योंकि इसमें बलोचिस्तान वालों बलोचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए जो है वो उर्दू का पेपर नहीं होता, इसलिए एक ही पेपर में जो है वो दो ट्रांसलेशंस ऐड कर दी गई हैं, इंग्लिश टू उर्दू एंड उर्दू टू इंग्लिश। और इसमें प्रेसी भी है, तो प्रेसी ट्रांसलेशंस दोनों की मुसलसल प्रैक्टिस, और साथ में ऐसे की प्रैक्टिस, तो ये पैरेलल चलती हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो आपका जीके, पाकिस्तान स्टडीज, या वन पेपर, या लॉज जो भी हैं पंजाब के, वो कवर करवाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पंजाब जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेकंड पेपर है, उसमें दो पोर्शंस हैं। ये देखें जीके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसमें देखें जीके किस टाइप का है। ये बेसिकली एक जनरल नॉलेज टाइप, जिसे बेसिकली जनरल नॉलेज ही कहा जा सकता है कि जनरल नॉलेज टाइप है। जैसे ब्लड रेवोल्यूशन, ब्लड डेथ रेवोल्यूशन क्या है, और फॉरबिडन सिटी जो है वो किसे कहते हैं, बीजिंग। मतलब इस तरह की जो भी चीजें आपको जनरल नॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको जो है वो यहाँ पर जस्ट लिखनी पड़ेंगी। एक तो होते हैं ना एमसीक्यूज, तो यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो कुछ बुक्स के नेम जो आपको वैसे भी जीके की जो है वो नोट्स में दिए जाते हैं, अच्छी खासी लिस्ट है उसकी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें इसका, तो वो पाकिस्तान स्टडीज की अगर आप बात करें, तो उसमें क्या है जी, पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप यहाँ पर। डिस्कस द मेन कॉजेस दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये अगर किसी बच्चे को बताया जाए ना कि भाई उसने आपसे, अगर कहा जाए कि 1857 टू 1947 तक उसने आपसे पूछ लिया है, तो मीन्स कि आपने इस तमाम इरा में से जो है वो आप इजीली, अगर आपको उस तमाम इरा का डिटेल और तरतीब के साथ पता है, तो आप बड़े आराम से जो है वो एक एक इवेंट को भी उठाते जाएं, तो मेरे ख्याल में आपका एक क्वेश्चन इजीली बन सकता है, और आप इसमें अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। और सर सैयद अहमद खान का कोई भी ऐसा पेपर पाकिस्तान अफेयर्स का या पाकिस्तान स्टडी का नहीं होता जिसमें सर सैयद अहमद खान को जो है वो टच ना करे। तो इसके अलावा जो है देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे क्रिएट हुई और उसका क्या मकसद था। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। और मेन इस्लामिक कॉजेस, क्लॉसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और ये इवन के सीएसएस के पेपर या पीएमएस के पेपर में भी आपको नजर आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, और इसके नोट्स अवेलेबल हैं। और ना सिर्फ ये नोट्स अवेलेबल हैं, बल्कि समझाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू, या पाकिस्तान की जो थ्योरी थी, डेमोक्रेटिक थ्योरी, और साथ में जो है वो सेक्युलरिज्म, या साथ में थियोक्रेसी जो भी थी, वो आपको थ्योरी समझाते हुए बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है आपने इसको हैंडल करना है। अब हम पीपीएससी की बात करें, तो पीपीएससी में जो उर्दू का पेपर है, उसमें जो मजमून है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ना वो उर्दू का जो बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन इसमें इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो कुछ हिस्ट्री को टच करता है।
तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम हिस्ट्री के भी पढ़ेंगे कि उर्दू का जैसे गजल का इर्तिका और तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, इसके अलावा और भी मुतहर्रिकात हैं, तो वो क्या थी उसमें, वो भी हम देखेंगे। तो बाकी जो है वो पैटर्न अगर आप देखें तो इसमें आपको इंग्लिश वाला मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखें कि आपके पास मुहावरात हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इसमें पैटर्न डिफरेंट है। इसमें एज कम्पेयर टू जो PMS की जो उर्दू होती है उसमें ये चीजें नहीं होती, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मिलेगा जो कि कंप्लीटली, जो कि टोटली जो है वो ग्रामर है उर्दू की। ठीक है, जैसे मुरक्कब अतफी की तारीफ कीजिए, और इसकी कंप्लीट नोट्स जो है वो हमने कंपाइल किए हुए हैं, और वहां पर जस्ट सिंपली जो है वो आपको एक लेक्चर दिया जाएगा, एक या दो पंजाब वालों के लिए, तो वो आपका मुकम्मल हो जाएगा, आप उसे क्रैम करेंगे और अच्छे से जो है वो मार्क्स ले सकें। और इसी वीक में जो ये संडे आ रहा है, तो इसमें जो है वो बच्चों का बैच फर्स्ट का जो है वो ये टेस्ट है, हमने उनको कंप्लीट करवा दी है, और बैच फर्स्ट का टेस्ट है, और वो टेस्ट जो है वो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमारे देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो इबारत की एक तिहाई तलखीस के बारे में। अब हम, ये तो हमारा हो गया ना पेपर, और इसके अलावा ये जनरल नॉलेज पंजाब वालों को तो वैसे भी पता है कि किस तरह का वन पेपर होता है, और उसमें जो जो पोर्शंस वैसे भी डिफाइन किए गए हैं। और इन्हीं पोर्शंस में से जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडिडेट्स होंगे, इन्हीं में से जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, उसके अलावा जीके है, इसमें उन्हीं के तमाम क्वेश्चन जो है इसलिए यहाँ से जो है वो अवेलेबल होंगे, और वहां से वो सॉल्व कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा जो पंजाब वालों के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक हो सकता है वो हो सकता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो हमने डिटेल में A to Z जो है वो हमने पढ़नी है थ्रू रिकमेंडेड एंड फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो है वहां से, क्योंकि पाकिस्तान की बुक्स एक तो जो है वो मिलती नहीं है सॉफ्ट फॉर्म में, जहाँ से आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम्स के जरिए जो है वो सिखाया जाए, और वो अगर होती भी हैं तो वो रंगीन नहीं होती, वो ब्लैक एंड व्हाइट होती। और फिर ये पेपर नंबर 4 रेवेन्यू लॉस, जिसका हमने आपको बताया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट्स होंगे ये उनके लिए होगा, और इनकी डिटेल, इनका ऑलरेडी एक जो डेमो लेक्चर है वो हमारे LMS सिस्टम पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये तो पहला था, हमने डिस्कस किया कि ये क्या क्या चीजें हैं और क्यों क्यों हैं, और हमने कैसे कैसे जो है ना वो इनको देखना है, हमने अंडरस्टैंडिंग की कि ये पेपर बेसिकली है क्या। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ, जो कि हमने अपने सेशन में करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि ऐसे जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है, इंग्लिश ऐसे। अब इंग्लिश ऐसे के हवाले से अगर आप देखें तो इंग्लिश ऐसे में आपके पास जो है वो, हम पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे उसके बारे में, मींस के ये होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपको लिख के दिखाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आउटलाइन है तो एक टॉपिक के ऊपर आपको एक आउटलाइन दिखाई जाएगी, उसके बाद जो है वो फिर आउटलाइन बना के दिखाई जाएगी। देखें कि आउटलाइन बनती कैसे है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आपने जो है वो मेन हेडिंग्स, उसके बाद सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स की फिर आपने अरेंजमेंट्स कैसे करनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे आपने बनाना है, और ना सिर्फ स्ट्रक्चर बस की बल्कि उसका स्ट्रक्चर के साथ साथ आपने जो है उसका कोहेरेंस कैसे मेंटेन रखना है। और उसके अलावा आपको कुछ एसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे जो कि आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस ये चीजें मेंटेन करवाई जाती हैं, कि फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर आपने कैसे मेंटेन करना है, कंटेंट आपने कहाँ से लेना है, कैसा होना चाहिए। और हम भी आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आउटलाइन के हवाले से, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपको सेल्फ राइटिंग की तरफ लेके जाया जाए, लेक्चर दिया जाए किसी एक टॉपिक पर और आपको समझाया जाए, और आपको जो है वो कुछ रिकमेंड किया जाए कि आप फलां रीडिंग्स जो हैं वो जाके देखें, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप सेल्फ रीडिंग की तरफ आए। लेकिन कंटेंट के बगैर भी आप सेल्फ रीडिंग नहीं कर सकते। और एक्सप्रेशन जो है बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। एक्सप्रेशन जो है इसमें जस्ट आपका, अगर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, अगर उसमें वेरिएशन है तो वो आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा बनाता है। तो उसमें जो है वो हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर बनता है। और वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और फिर हम ग्रामर जो है वो कंप्लीट पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ग्रामर के बगैर जो है ना वो आपका ऐसे कभी भी पास नहीं हो सकता। ग्रामर ऐसे है कि अगर आपकी एक भी मिस्टेक वहां पर उसको नजर आ गई तो ये एक मिस्टेक नहीं होगी, इसे कहेंगे ब्लंडर। तो बाकी जो छोटी मोटी चीजें जो है वो शायद इग्नोर हो सकती हैं, जैसे आर्टिकल का इस्तेमाल, जैसे आपने कॉमा नहीं लगाया तो ये शायद पंक्चुएशन का हो सकता है। लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर की बात है और जहां पर ग्रामर की बात है, तो ये बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इनके ऊपर कंप्रोमाइज करें।
तो उसके अलावा आर्गुमेंट जो है वो बिल्डअप भी करना आपको सिखाया जाएगा। लेकिन ये दो चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं, जो कि मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं अगर फेल होंगे तो सिर्फ इसी वजह से होंगे, जिस वजह से हमने ये टोटल जो सेशन है इसको हमने एज अ प्रैक्टिस के तौर पर लिया हुआ है, ना कि ये लेक्चर्स वगैरह जो है वो लेक्चर से कुछ भी नहीं होता। लेक्चर से सिर्फ और सिर्फ जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेक्चर्स प्रैक्टिस के बाद, मतलब आप पहले लिख के आएंगे, उसके बाद आप चेक होगा ऑनलाइन और 10 बंदे और भी बैठे होंगे वहां पर, और वो भी देख रहे होंगे कि देखें इसकी क्या मिस्टेक्स हैं, ताकि वो भी सीखें, वो भी सीख रहे होंगे आपसे। ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है जी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये माइक प्लीज अपने ऑफ कर लें। अच्छा, तो नेक्स्ट ये आपके सामने ना एक टॉपिक है जो कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये लिखने में बड़ा मसला आता है कि सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए, ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, ये बड़ा मसला आता है बच्चों को। अब उनको ये नहीं पता होता कि यार जब तक आपको आउटलाइन नहीं पता ना, आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते। पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि हमारा एक रास्ता क्या है, तो आप कैसे उस चीज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे ये पता ही नहीं है मैंने पढ़ाना क्या है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन क्या दूंगा उसका? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंटेंट का पता होना चाहिए, और उससे पहले आपको आउटलाइन जो है वो बनानी होगी, और फिर हम आउटलाइन के ऊपर काम करेंगे। जब आपने आउटलाइन बना ली तो वो तमाम की तमाम आउटलाइन जो है वो यहाँ पर आपने कैसे जो है वो सीक्वेंस के साथ और एक लिंकिंग कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ जो है वो आपने क्या करना है। जैसे पढ़ने के बाद ये पता चले कि यार इसमें ना कोई गैप नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हेफाजर्ड हो, तरतीब से आ रहा हो और वो कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सक्सेसफुल, मतलब कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि जो एक अप्रोच है ऐसे को हल करने की, वो ये है कि जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो आप जब जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं तो आपको आपको जो है ये टेक्निक सिखाई जाती है इंट्रोडक्शन लिखने में। और इंट्रोडक्शन लिखना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, कि क्योंकि इसमें स्टार्ट लेना, पहली लाइन लिखना, फिर उसे रिलेट करना, ये बहुत एक टफ काम है। तो इसलिए जो है वो आपके सामने ये लिख के रखा गया है कि आपने इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना जब यहाँ पर आपने जो है वो ज्वाइन करना है। तो ये आपको बाकायदा ना सिर्फ लिख के दिखाया जाएगा, बल्कि आप जब प्रैक्टिस करके आएंगे तो फिर आपको बार बार ये चीज जो है ना वो आपकी इवेल्युएट की जाएगी, जिससे इंशाल्लाह जो है वो आपकी मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ। और पैराग्राफ की अगर आप बात करें, नेक्स्ट मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये कहें कि 80% पोर्शन जो है वो आपका ऐसे का सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ होता है, और अगर आपको पैराग्राफ की समझ आ गई तो ना सिर्फ या ये आप ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि कोई भी जो राइटिंग होती है, स्पेशली एकेडमिक राइटिंग जो होती है, जिसमें आपको एक क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स वे में लिखना होता है, अगर वो आप लिखना चाहें तो आपके लिए कोई भी कभी भी इशू नहीं होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ के फीचर्स क्या होते हैं? पैराग्राफ जो है वो एक टॉपिक पर होता है और एक सिंगल पॉइंट पे, और सिंगल पैराग्राफ, सिंगल आपको जो है बॉडी मिलती है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को जो है वो ये नहीं पता होता कि यार पैराग्राफ होता क्या है, और पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं, और पैराग्राफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हम इसमें एक एज अ एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर पेश करेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्प्स जो है अ कंट्री टू फ्लोरिश। हमने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट बेसिकली ये होती है, या तो उसे आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उसे टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, जिसे आप नॉर्मली जो है वो थीसिस स्टेटमेंट के नाम से सुनते होंगे। तो इट प्रोवाइड्स अ चांस टू द पीपल ऑफ अ कंट्री नॉट ओनली टू इलेक्ट their desired leaders but also to hold them elected accountable, but not re-electing them if they do not fulfill their promises। ये एक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ये बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है, जिसमें जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि आपने किस तरह ये चार कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपना 80% ऐसे का जो पोर्शन है बॉडी का, वो आपने कवर करना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एक बच्चे पूछते हैं कि सर हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे लिखने हैं। इवन कि उनको ये भी नहीं पता होता कि फैक्ट्स का मतलब क्या होता है और फिगर का मतलब क्या होता है। यहां पर अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपको फिगर नहीं नजर आएगी। और अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस या इस तरह की चीजें, ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ा हो,
या पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ा हो, तो वो अंदाजा लगा सकता है कि ये जैसे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंटल गैप बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ कैन बी लिंक्ड विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द नॉर्थ द एंड रिग्ड इलेक्शंस इन द साउथ। ठीक है, तो ये वो जो है वो समझ सकता है कि ये क्या यहाँ पर कहा गया। ये बेसिकली एक फैक्ट है कि वेस्टर्न की बात कर लें आप, उनको जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म में जो है वो नॉर्थ और साउथ कहा जाता है, जो मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ कहा जाता है, और जो नॉर्थ है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल या फैक्ट के तौर पर, एविडेंस के तौर पर हम पेश कर रहे हैं, और फिर हम जो है वो उसका कंक्लूजन दे रहे हैं कि यस, फ्री इलेक्शंस ही जरूरी हैं किसके लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो यही स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कंप्लीट ऐसे में 80% पोर्शन जो है वो आपका ये रिपीट हो रहा होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा। और इसमें जो है वो आपने सही इंग्लिश और आपने स्ट्रक्चर यही सेम रखना है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर ये स्ट्रक्चर सेम ना रखा जाए, कुछ लोग जो है ना वो फ्लावरी इंग्लिश लिखने की या जो है वो डेविएट करने की कोशिश करते हैं ऑर्थोडॉक्स वे से, और उनका मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होती है, क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अगर आप इस तरह करते हैं तो ये आपने सुना होगा कि सीएसएस में या पीएमएस में जो है ना वो लोग भी फेल हो जाते हैं जो इवन के ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पर इशू इंग्लिश लिखने का नहीं है कि आप इंग्लिश से सही लिखते हैं या नहीं लिखते, और वहां पर जो बच्चा पास हो जाता है सीएसएस या पीएमएस में, सिर्फ वही बच्चा पास हो जाता है जिसने शायद कभी इंग्लिश को 2-3 साल पहले कभी देखा ही नहीं होता, लेकिन वो 2 साल मेहनत करता है और वो पास कर जाता है। क्या वजह है इसकी? क्या ऑक्सफोर्ड वालों को इंग्लिश नहीं आती? क्या ऑक्सफोर्ड वालों को ग्रामर का पता नहीं है? नहीं, उनको जो ऑर्थोडॉक्स वे है ना, जो डिमांड करता है हमारा सिस्टम, वो नहीं पता, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और यही प्रैक्टिस जो है वो हम आपको बार बार करवाएंगे। और फिर हम आते हैं पैसिव कंपोजिशन पे। कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे, जैसे रूल्स से पहले ये देख लेंगे एज एग्जांपल बच्चों को। आप देखें, ये एक ट्रांसलेशन असाइनमेंट दी गई, और ये मिस्टर दानियाल की जो हैं वो जो बैच 1 से हैं। अब उसमें देखें कि उनको ना सिर्फ ये मिस्टेक्स वहां पर लाइव समझाई गई, लिखवाई गई कि देखें यार ये आप यहाँ पर ना लिखें, ये यहाँ पर गलत लिख रहे हैं, और यहाँ पर देखें मेक, कैन, होल्ड, मतलब जो उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन होती है वो कभी भी आप एज इट इज नहीं कर सकते, उसके मफहूम को हमेशा आप ट्रांसलेट करते हैं। और अगर आप एज इट इज करने की कोशिश करेंगे तो वो और सा लगता है, और वो आप कभी भी जो है वो एक ऐसी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते जो कि उसका मफहूम अदा करे या उसका मकसद जो है वो अदा कर दे किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस हवाले से देखें कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हैं वो आपको एक पैराग्राफ में आप देख लेंगे कितनी सी मिस्टेक्स हैं, और आप क्या क्या जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे ये पैराग्राफ लिखने के बाद या ये ट्रांसलेशन लिखने के बाद कि आपको जो है वो कितने नंबर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये 20 नंबर हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर एक नंबर भी लगाया जाए एक मिस्टेक का, तो 9 तो यहाँ पर ही आपके कट जाते हैं। तो बाकी पीछे बचता क्या है भाई? अगर वो हो सकता है भाई बंदा वो गुस्से में बैठा हो और वो कहता है कि नहीं यार ये 5 गलतियां, यार ये बंदा कैसे मैं तहसीलदार लगा सकता हूँ या कैसे मैं एसएससी एसएसपीएमएस में पास कर सकता हूँ, तो वो तो आपको पास ही नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं यार इसे तो 4 नंबर भी नहीं मिलने चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये चीजें ऐसी नहीं, बड़ी बात नहीं है, गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती करेंगे तो आप सीखेंगे, लेकिन इवैल्यूएशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसलिए हमने जो है वो इवन के स्टूडेंट्स अगर पहले भी सेंड कर देते हैं असाइनमेंट्स, तो हम पहले वहां पर चेक नहीं करते, बिल्कुल लाइव सबके सामने जो है वो चेक होती हैं ताकि बाकी भी बच्चे सीखें। ठीक है, ये हमारा तरीका है। और उसमें कुछ चीजें हैं जो सबसे पहले आपको पढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे रूल नंबर 1 है, और रूल नंबर 1 में देखें, मेक अ वर्ब एग्री इन नंबर विद इट्स सब्जेक्ट एंड मेक अ प्रोनाउन एग्री इन नंबर विद इट्स एंटीसीडेंट। यहाँ पर आप नोट करें कि द लिस्ट वॉज। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें एक और चीज, ये एक बहुत क्रिटिकल रूल है, इंश्योर द वर्ब एग्रीज विद द ट्रू सब्जेक्ट नॉट विद एन इंटरवीनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition और एनी अदर इंटरवीनिंग प्लूरल। अब यहां पर कहने का क्या मकसद है? बच्चे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो इस रूल में करते हैं। कैसे? द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स। अब वो जब यहां पर देखते हैं ना कि यार इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो उनको देखने में लगता है नहीं यार ये प्लूरल होगा, तो वहां पर ये आर लगा देंगे। जैसे ये देखें कि कितना ट्रिकी सा है, हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स। अब इतना बड़ा सारा है, वो कहता है कि यार पता नहीं इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो समझता है जो वर्ब से पहले आएगा वही सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली जो वर्ब से पहले आ रहा है वो तमाम का तमाम सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें एक ट्रू सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो ट्रू सब्जेक्ट बेसिकली कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आपको उसका मफहूम समझना पड़ेगा। जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई मैं लिखना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ।
दो चीजें हैं इंग्लिश में, एक तो ये है कि एक रूल के मुताबिक आपने लिखना है, दूसरी चीज ये है कि मफहूम के मुताबिक आपने लिखना है। मतलब रूल के मुताबिक वो है, मिसाल के तौर पर अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आप कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप वहां पर नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ना कि किसी कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किसी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको पता है। आपको ही पता है कि आपने अगर दी, मिसाल के तौर पर टीचर के साथ यहां पर दी लगा दिया है, तो ये सिर्फ आपको ही पता है कि आपने पहले जो है वो उसका नाम मेंशन किया है, इसलिए आप दी लगा रहे हैं। और जो रीडर होगा उसे पढ़ना पड़ जाएगा, देखेगा पीछे कि यार किसी टीचर का नाम लिया इसने, तब आप यहां पर दी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसे ही लगा रहे हैं तो फिर वो नेक्स्ट देखेगा अच्छा ये कुछ स्पेसिफिक टीचर की तो बात नहीं कर रहा। तो ये चीजें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं इसमें। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो ये चीजें आपको जो है वो ध्यान से देखनी भी पड़ेंगी और पढ़नी भी पड़ेंगी, और इसकी इवेल्युएशन भी हम करेंगे। फिर हम आते हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान स्टडीज। अब पाकिस्तान स्टडीज का सिर्फ एक टॉपिक हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम आपको कवर करवाएंगे, और हमारे नोट्स किस तरीके से, और हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, हमारा तरीका कैसा है। ये बेसिकली सीएसएस वालों को जो है वो सेशन है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ये आउटलाइन बनी हुई है ना, इस पर नहीं जाते, सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चंस पर। पास पेपर में से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बड़े कम्प्लेक्स से क्वेश्चंस हैं, ये तो बड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, आपको तो जस्ट आउटलाइन भी दे दी जाए और आप इनको क्रैम कर लें और आपको लिखना सिखा दिया जाए तो आप इजीली वहां पर जाके लिख सकते हैं, आपके पेपर जो है वो इतने टफ नहीं होते। लेकिन फिर भी जो है वो हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप जो है वो फॉर द वर्स्ट के लिए प्रिपेयर ना हो, तो इसलिए हम आपको जो भी पास पेपर से इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो डिकोड करके दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर, इट वाज एन ओवर रिएक्शन ऑफ हिंदूज टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 दैट वाइडन द गल्फ बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, कमेंट। अब कमेंट की जब बात करती है तो करते हैं तो इसने कहा कि स्टेटमेंट में ये कहा कि भाई ये वो ओवर रिएक्शन था हिंदूज का पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरफ से, लेकिन और जिसने क्या किया, गल्फ बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज पैदा कर दिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़े ना पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो आपको पता चलेगा कि जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए थे तो वो बंगाल बहुत बड़ा था, और जिसको क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए आए थे, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको वहां पर इकोनॉमी डिवेलप करनी पड़ेगी। जब इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी तो वहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ना सिर्फ इकोनॉमी डेवलप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बल्कि वहां पर आपको जो है वो इकोनॉमी, वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन्होंने इसलिए डिवाइड किया था। तो इसलिए जो है ये रीजंस अगर आपको पता होंगी तभी जो है वो आप कर सकते हैं ना। तो ये तमाम रीजंस यहाँ पर मेंशन हैं। तो ये एक पहली बात। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर ये हुआ, ये रिएक्शन ओवर रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद क्या नतीजा निकला, तो गल्फ जो है वो पैदा हो गया। और गल्फ पैदा होने के बाद हुआ क्या, अब गल्फ पैदा होने के नतीजा आप ये देख सकते हैं कि ये देखें कि 1905 में, अपडेट आप चेक करें, 1905 है ना ये, तो गल्फ ऐसा पैदा हुआ कि सर सैयद अहमद खान की जो एक पॉलिसी थी कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना, और वहीं पर जो है वो उन्होंने तोड़ दी। और उसके बाद 1906 में इन्होंने क्या किया, ऐसा बड़ा गल्फ था। पहले तो चलो ठीक था ना कि हम ऑल इंडिया, उसमें कुछ मुसलमान भी कांग्रेस में ऐड थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी ही क्या बना ली, एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर जो है ना जो है मुस्लिम रिएक्शंस के बाद जो है वो इफेक्ट्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो आपके सामने है कि एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिटिक्स आ गई, फिर कांग्रेस का ट्रू फेस निकल आया। और ये तमाम किस्म की चीजें जब आपको एक्सप्लेन की जाएंगी तो आप बड़े मजे से जो है वहां पर अपना आंसर लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपको आंसर को डिकोड, आपको क्वेश्चन को डिकोड करना आता हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा पोर्शन है जी, नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वन पेपर। वन पेपर जो है उसमें आपने करना क्या है, वन पेपर मैं समझता हूं कि अगर आप सेपरेटली ज्वाइन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फीस है उसकी, तकरीबन जो है वो 10,000 आपकी फीस है। लेकिन अगर इसमें आप करेंगे तो देखें आपको बहुत बड़ा एक जो है वो पैकेज मिल रहा है। तो उसमें जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे आप मैप्स के थ्रू पढ़ाते हैं कि मैप्स में देखें कि छोटी छोटी सी चीजें, जैसे यहाँ पर कैस्पियन सी है, अरल सी है, और ये तमाम चीजें जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे वोल्गा रिवर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, और यूरल माउंटेन्स जो है वो किस को जो है वो सेपरेट करते हैं, एशिया को और यूरोप को। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी सी जो है ना वो आपके साथ डिस्कस की जाती हैं, जिसके साथ क्या होता है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कुछ आपको फैक्ट्स भी दिए जाते हैं जो आप क्रैम करके इजीली आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। और अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स बहुत ज्यादा वसी हैं, और जिसके हमने बड़े एक्सपेंसिव जो नोट्स हैं वो कंपाइल किए हुए हैं, जिस 44 टॉपिक्स हैं इसमें तकरीबन। और अगर आप नोट करें तो रेवोल्यूशंस और बुक्स, बुक राइटिंग, बुक्स एंड राइटर्स, तो ये बलूचिस्तान वालों के अगर पेपर में देखा जाए तो आपके एक पूरे का पूरा टॉपिक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पूरे का पूरा एक टॉपिक है यहाँ पर। ये देखें, ये ऑथर्स, ये देखें पूरे का पूरा टॉपिक है।
तो इस तरह जो है वो आपको जब नोट्स दिए जाएंगे तो आप इजीली जो है वो उनको क्रैम करके याद करके जो है वो आप लिख सकते हैं। फिर कुछ डिटेल्स मैप्स के थ्रू जो है वो आपको दिखाए जाते हैं। देखें कि कुछ क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में अगर हम व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करें तो फिर भी मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चों को मसला आता है। और ये जो है वो आप इजीली जो है वो देख भी सकते हैं, कलरफुल होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने में मजा आता है। और ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने शेयर की जाती हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके सामने जो नोट्स हैं, मिसाल के तौर पर देखें इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स जो हैं वो किस किसने लिखे थे, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ये बहुत ज्यादा जो है वो इसके अच्छे से खास नोट्स हैं। तो हयात जावेद ये उर्दू के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, और उसके अलावा जो वेस्टर्न बुक्स हैं उनके भी हैं। फिर पाकिस्तान स्टडीज को डील करते हैं। पाकिस्तान स्टडीज के 4 जो है फेजेज है, हम डिटेल में देखते हैं। तमाम डायनेस्टीज हैं 712 से लेकर जो भी करंट अफेयर्स में जो है वो हम देखते हैं। ये करंट अफेयर्स भी देखें आपके कितने पोर्शन लास्ट 2 इयर्स के, और उसके बाद हु इज हु व्हाट इज व्हाट भी आपको एट द एंड, मतलब जब आपका पेपर होता है तो कोशिश की जाती है कि आपको मोस्ट रिसेंट दिए जाएं, क्योंकि आपको पाकिस्तान के हालात का पता है, कभी भी कोई भी चेंज हो जाता है। तो इस हवाले से जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इस्लामियत के बड़े कम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, ठीक है। और इस्लामियत की इस तरह हमने उर्दू में बनाया हुआ, इंग्लिश में नहीं, उर्दू में, क्योंकि उर्दू में बहुत अच्छे नोट्स जो है वो अवेलेबल थे हमारे पास। और फिर एवरीडे साइंस की अगर आप देखें तो उसकी भी कंप्रिहेंसिव से लिस्ट है 14 जो है, क्योंकि ये डेमो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे LMS पर, तो इसलिए जो है वो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद ये था कि इंग्लिश को फोकस किया जाए, और मैथमेटिक्स भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, और ये बेसिक्स लेवल की हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। और फिर इंग्लिश ग्रामर जैसे आपको बताए, वो जो आप ऐसे प्रेसी में जो है वो आप कंप्लीट पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पर भी जो है वो आपको 20 मार्क्स जो एफपीएससी का जो होता है वो भी आपको यहाँ से कवर करवाया जाता है। तो ये वो रूल्स हैं जो आपको बताए गए हैं। फिर कंप्यूटर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, और फिर उर्दू, देन लॉस, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हैं उनको जो है ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जो है वो पीपीएससी की तरफ से जो है वो सिलेबस गिवन है। लेकिन उन्होंने एंड पे ये भी कहा हुआ है कि भाई आपने सिर्फ इसके ऊपर जो है ना वो ये नहीं रहना कि सिर्फ यहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने एफआई का पेपर अगर दिया हो तो आइडिया होगा होगा आपको कि किस तरह का पेपर वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए एहतियातन जो है वो हमने ये एक्ट्स भी जो है वो बच्चों को दिए, उनमें से जो तरीका है पढ़ने का वो भी समझा दिया जाएगा। लेकिन ये वाले जो है वो डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कोर रेवेन्यू लॉस हैं जो कि गिवन बाय द पीपीएससी हैं। तो ये था आज का हमारा डेमो लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम है, तो आप एडमिन के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और ये जो हमारा नंबर है ये बेसिकली 2 to 3 एडमिन्स के पास होता है, तो जिसको मैं खुद पर्सनली जो है वो हैंडल करता हूँ, तमाम लोगों की सुपरविजन करता हूँ, तो मॉनिटरिंग कर रहा होता हूँ मैं। तो आप किसी भी टाइम जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट इसी नंबर पे जो है वो मुझसे बात भी कर सकते हैं थ्रू एडमिन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।